बच्चों, आज क्या आप एंगल्स देख के बता सकते हो कौन सा एंगल है? आज हम इस वीडियो में करेंगे कुछ मजेदार एक्टिविटीज और जानेंगे स्पेशल एंगल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो बच्चों, कंपेयर एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों की एंगल्स को कंपेयर करते हैं कैसे, सुपर इम्पोजिशन के थ्रू। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी बच्चों, पहले उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम कंपेयर करेंगे कैसे बच्चों, कंपेयर एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन के बिना एंगल्स को कंपेयर कैसे करें, ओके? उसके लिए हमारे पास मेथड है। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। आपको एक लेना है ट्रेस पेपर, उसमें क्या करना है, आपका जो उससे एक सर्कल कट करना है। उस सर्कल का जो सेंटर होगा, इसमें आपको दिख रहा है ना इसका सेंटर, ये सेंटर को हमें क्या करना है, हमें एंगल के सेंटर पे रखना है। और जहां भी इसकी डॉट आएंगी, आर्म्स की जो होंगी, उसको हमें यहाँ पर उससे हमें इसको क्या करना है, एक यहाँ पर मार्क लगा लेना है। एक ये, एक ये। तो देखो हमारे पास ये दो मार्क लग गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दिख रहे हैं ना आपको इसमें ये 3 मार्क्स? ये हमारा उसका एंगल का वर्टेक्स है, ये एंगल की एक आर्म है और यहाँ पर दूसरी आर्म है। अब हम इसको इससे कंपेयर करना है दूसरे एंगल से। तो कैसे करेंगे बच्चों, जहां पर इसका ये वर्टेक्स है, उसी वर्टेक्स के ऊपर हमें इसको ऐसे रखना है और एक आर्म को इसके ऐसे रखना है। जो ये आपकी ओ एक्स है, ये देखो ये इस वाली डॉट के अंदर आ रही है। ये क्या आ रही है, इस वाली डॉट के अंदर, वो यहां पर आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, जब ये हमारी ओ वाई इसके आके हमारी जो ओ एक्स है वो ओ ए के अंदर आ रही है, यानी कि ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल है हमारा छोटा और ये एंगल है हमारा बड़ा। तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया। तो ये वाला एंगल जो है, एंगल एक्स ओ वाई लेस देन है एंगल ए ओ बी से। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए नीचे भी कंपेयर कर लेते हैं हम एक बार। देखो इसको हम ऐसे रखेंगे, इसके सेंटर से एक डॉट हमारी यहां बनेगी और एक डॉट हमारी यहां पर बनेगी बच्चों। ये देखो हमारे पास ये मिली हमको, ये और ये। अब हम इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? अब यहां ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ये दोनों आर्म्स जो हैं वो इसी के ऊपर हमारी आ रही हैं। दोनों आर्म्स हमारी इसी के ऊपर आ रही हैं। तो मीन्स दोनों एंगल कैसे हैं बच्चों, ये दोनों एंगल्स हैं इक्वल। यहां पर ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। तो आपने देखा कि हमने ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से कैसे एंगल्स को कंपेयर किया। तो ये मेथड था विदाउट सुपर इम्पोजिशन के थ्रू एंगल्स को कंपेयर करना। समझ में? चलिए अब करते हैं दूसरी एक्टिविटी। बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। रोटेटिंग आर्म्स बना, चलो बताते हैं एक्टिविटी कैसे करेंगे इसको। इसमें आपको चाहिए बच्चों एक पेपर क्लिप और 2 स्ट्रॉ। इससे हम बनाएंगे मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, पेपर क्लिप को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसमें स्ट्रॉ को लगा देंगे। ये देखो इस टाइप से ये हमने इसमें इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। तो ये देखो हमारी ये बन गई रोटेटिंग आर्म्स। ये देखो ये बन गई है ना, ये देखो क्या बन गई हमारी ये रोटेटिंग आर्म्स। हम इसको कितने इजीली मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे आपके लिए बना के तैयार रखे हैं। तो ये देखो मैंने कितने सारे बना के रखे हैं। देखो 1 2 3 4। तो हम करते हैं इससे एक्टिविटी। ये देखो ये है आपका एक, हमने कार्डबोर्ड लिया, उस पर ऐसे स्प्लिट कट किया है। तो हम इससे अपने एंगल पास थ्रू करवाएंगे। ये देखो ये हमारे पास, ये क्या ये इससे एंगल से जा रहा है, रेड वाला जा रहा है तो येलो नहीं जा पा रहा, येलो जा रहा है तो रेड वाला नहीं जा पा रहा। सेकंड ट्राई करते हैं। ये देखो बच्चों, ये देखो एक आर्म जा रही तो दूसरी नहीं जा रही, दूसरी जा रही तो पहली वाली नहीं जा रही। ये भी इसमें से पास थ्रू नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये देखो बच्चों, अरे वाह, ये तो इजिली पास थ्रू हो गया इससे। ये देखो, हो गया ना। चलिए हमारे पास एक और है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें भी ये भी पास थ्रू नहीं हो रहा। तो बच्चों आपने क्या देखा इसमें, जो हमारी ये रोटेटिंग आर्म थी, जो इससे इजिली पास थ्रू हुई, वो क्यों हुई? वो इसलिए हुई, आप यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। ये देखो, ये जो यहाँ पर ये बन रहा है, ये भी एक क्या बन रहा है आपका? एंगल। तो जो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वही वाला आपका इससे पास थ्रू हो पाएगा। ये देखो, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये इससे क्या हो रहा है? इजिली पास थ्रू हो रहा है। बट जो ये वाले एंगल्स थे, ये इससे छोटे हैं या बड़े हैं? देखो, तो इसलिए ये इससे पास थ्रू नहीं हो पा रहे। तो आपको ये समझ में आया एंगल्स के बारे में? देखिए यहां पर भी आपको ये दिखाया गया कि हमने स्टिल्ट में से इस तरह से एंगल्स मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स बनाई, रोटेटिंग आर्म्स बना के हमने इसमें से इसको पास थ्रू कराया। अब देखो, इसमें एक आपको ये बोला गया कि एंगल्स को छोटा कर दो। तो एक बच्चे ने कहा, ठीक है, उसने कहा एंगल को छोटा करना है, तो उसने कहा ठीक है, मैं एंगल को छोटा कर देता हूं। उसने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया। उसने कहा लो, एंगल छोटा हो गया। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये क्या इसमें से पास थ्रू होगा? ये देखो, ये अब भी इसमें से पास थ्रू नहीं हो रहा है। मींस जो आपकी एंगल्स की आर्म्स होती हैं, वो उसको छोटा करने से एंगल छोटा नहीं होता, वो एंगल पे डिपेंड नहीं करती। तो जो आपके एंगल्स होते हैं, अगर हम एंगल्स की आर्म्स को कट कर दे, छोटा कर दे, तो यहां वाला जो एंगल बनता है उस पे उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हम आर्म्स को कट भी कर देते हैं, तब भी आपका एंगल जो है वो सेम है। देखो यहाँ पर जितना ये एंगल था बच्चों, उतना ही ये वाला एंगल है कट करने के बाद भी। मीन्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एंगल जो है वो आर्म्स की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। आई होप आपको समझ में आया होगा और एक्टिविटी में बहुत मजा आया है ना। चलिए आगे करते हैं। अब बच्चों समझो स्पेशल एंगल्स क्या होते हैं। स्पेशल एंगल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। ये देखो, ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में मीनू ने किया था कि बुक ओपन की, तो उससे हमारे कुछ एंगल्स बन रहे थे। ठीक है, यहां पर ध्यान देना। ये देखो, ये बुक ऐसे ओपन की तो ये आपका एक एंगल बन रहा है। बुक को बंद कर दिया तो ये आपका एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आपके दो एंगल दिखाए गए हैं बच्चों। तो देखो, अगर हमारे पास ये ओ ए बी इस टाइप से है, ठीक है, मीन्स एक आर्म इधर है और एक आर्म इधर है, ये आपका वर्टेक्स है। तो जो ये बनता है बच्चों, ये क्या होता है आपका? ये होता है बच्चों आपका स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है? ये होता है बच्चों स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो मीन्स ये है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर दूं, बीच में से इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, तो अब आपके पास जो एंगल बनेगा ये वाला बच्चों, जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा? ये इस टाइप से जो आपके पास एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो जो ये एंगल होंगे बच्चों, ये होंगे आपके राइट एंगल। ये कौन से होंगे बच्चों? आपके राइट एंगल। ये कौन से होंगे? आपके राइट एंगल। अगर स्ट्रेट लाइन पे बनता है तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल में से बच्चों अगर हम उसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलते हैं दो राइट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल में से बच्चों देखो, एक यहां पर बन रहा है और एक यहां पर बन रहा है, तो एक स्ट्रेट एंगल में से हमारे पास दो राइट एंगल आते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आई बच्चों आपको? तो देखो अब यहां पर, अब आपने एक चीज देखी, जो एक चीज और बताती हूँ आपको, जब भी एल शेप में बनता है, राइट एंगल हमेशा आपका एल शेप में बनता है। राइट एंगल जब भी बनेगा उसमें आपकी क्या होगी? एक एल शेप होगी। क्या होगी उसमें आपकी? एल शेप। ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी बच्चों आपका राइट एंगल है। इसको अगर आप देखो, मैं इसको दिखाती हूँ आपको।
इसको रोटेट करो, ये देखो, ये बन रहा है ना एल। थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, ये देखो बन रहा है ना एल। तो ये कैसा है, राइट एंगल। तो इसको इनको हम, ये ऐसे भी, आप ये मत बोलना कि अगर ये ऐसे बना है तो ये राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल ऐसे भी हो सकता है। जहां भी आपको एल शेप दिखाई दे वो आपका क्या होगा बच्चों, वो होगा राइट एंगल। ये बात समझ में आई। अब एक चीज और समझते हैं इसमें, जब भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन स्ट्रेट आएगी, क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन स्ट्रेट आएगी, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आएंगी, आप ये कह सकते हो कि एल शेप बनाएंगे, तो इन दोनों लाइंस को क्या बोला जाता है, तो ये दोनों लाइंस होती है परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये दोनों लाइंस क्या होती है बच्चों, तो ये दोनों लाइंस होती है परपेंडिकुलर लाइंस। ये देखो यहाँ भी ये लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर। ये देखो ये और ये कैसी है लाइंस, ये है परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये आपको समझ में आया, मतलब जहां भी आपका राइट एंगल जहां बनेगा बच्चों, ये समझ लो कि जहां भी आपका राइट एंगल बनेगा, तो जिन लाइन से आपका राइट एंगल बन रहा है वो दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर हुआ, स्ट्रेट एंगल समझ में आया, यस मैम। राइट एंगल समझ में आया, यस मैम। परपेंडिकुलर लाइन समझ में आई, गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर आपको ये दिया गया एक एंगल AOB, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ओसी के थ्रू क्या किया, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। यहाँ पर फिर आपको इसको कंपेयर भी करके दिखाया गया है। ये देखो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, आपको ऐसा मार्क मिलेगा और क्वेश्चन लिखा होगा, बस आपको उसका आंसर करना है, बट ये एक्सरसाइज नहीं है, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस नहीं है। देखो, is it possible to draw OC such that the two angles are equal to each other in size? वो कह रहा है कि OC को हम इस तरह से बना सकते हैं इस पे कि जो दो एंगल बने वो दोनों जो हो एक दूसरे के इक्वल हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो मैं आपको समझाती हूं। लेट्स से आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे हमें दो एंगल्स बनाने हैं इक्वल, तो हम इसको बिल्कुल बीच में से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक क्रीच दिख रही है, ये देखो ध्यान से, दिख रही है ना, हाँ। तो ये जो लाइन है और जो इस पे एक क्रीच बनी, देखो ये लाइन, उस पर जो ये क्रीच बनी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है नीचे, उस पर ये क्रीच बन रही है, ये आपकी AOB और ये क्या है, OC। देखो इसको मार्क कर लेते हैं हम, ये है आपकी AO और ये B और ये है आपकी OC, इस टाइप से, ठीक है। ये देखो यहां पर ये दिख रहा है ना बच्चों। तो ये हमने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जब हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे पास हमें क्या मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं दो राइट एंगल्स। क्या मिल रहे हैं बच्चों, हमें दो राइट एंगल्स। देखो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है आपकी AOB, क्लियर। इस पे हमें OC ड्रॉ करना है, हमने OC ड्रॉ किया ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन थी, यहां पर हमें क्या मिले, ये दो एंगल्स, दोनों एंगल्स कैसे हैं, राइट एंगल्स। तो उसने यही बोला है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ OC सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। तो अब ये कैसे हैं, दोनों साइज में इक्वल हैं। यहाँ पर छोटे और बड़े थे, बट यहाँ पर क्या है बच्चों, साइज में इक्वल है। आया समझ में। चलिए, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न। अब आप बच्चों आप ये कहोगे मैम ये फुल टर्न क्या है, समझते हैं इसको। देखो जब भी हम इस तरह से पूरा राउंड लगाते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, इस टाइप से हम जब भी एक पूरा ऐसे राउंड लगाएंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा फुल टर्न। ये क्या होगा बच्चों, फुल टर्न। और आपको एक चीज और बताती हूँ, इस फुल टर्न को हम एंगल्स में कैसे बोलते हैं, एंगल्स में होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या होता है, ये होता है कंप्लीट एंगल।
क्या होता है बच्चों, ये होता है कंप्लीट एंगल, और इसको हम बोलते हैं फुल टर्न, फुल टर्न। क्लियर। अब उसने कहा कि स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, यानी कि अगर हम फुल टर्न का हाफ कर दें, फुल टर्न का हाफ क्या होगा बच्चों, फुल टर्न का हाफ होगा ये, यही तो होगा फुल टर्न का अगर हम हाफ कर दें, उसने बताया ना, यही इसने क्वेश्चन में कहा है स्ट्रेट एंगल हमें बनाना है इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, फुल टर्न का हाफ करके हमें स्ट्रेट एंगल बनाना है। तो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखो बन रहा है, नहीं बन रहा है स्ट्रेट एंगल। क्लियर। ये हमारा बन रहा है स्ट्रेट एंगल। क्लियर। तो अगर हमने फुल टर्न का हाफ कर दिया तो हमें क्या मिला है, स्ट्रेट एंगल मिला। हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, स्ट्रेट एंगल पे हमारे कितने राइट एंगल्स बन रहे थे, स्ट्रेट एंगल पे हमारे बन रहे थे ये 2 राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल पे कितने बन रहे थे हमारे पास, 2 राइट एंगल्स। क्लियर। कितने बन रहे थे, 2 राइट एंगल्स। वो कह रहे हैं कि फुल टर्न जो है उसमें राइट एंगल जो होगा वो उसका कौन सा पार्ट होगा, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। तो देखो इसको आप, ये है आपका फुल टर्न। क्लियर। तो अगर मैं इसको पहले तो हाफ कर देते हैं, इसको हम ये यहां से हमने किया इसको ऐसे हाफ, ये हमारा है हाफ टर्न। तो ये देखो बच्चों, ये मुझे दिख रहा है, अब ठीक है। तो जो आपका ये वाला पार्ट बना, ये वाला, ये क्या बन रहा है बच्चों, आपका राइट एंगल बन रहा है ना। तो यहां पर हमारे पास फुल टर्न में 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4 राइट एंगल्स। ये कितने बन रहे हैं, 4 राइट एंगल्स। बट वो हमसे पूछा है कि जो राइट एंगल है वो फुल टर्न में कितना पार्ट है, ये वाला। ये बच्चों आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा कि ये इतना पार्ट हमारा क्या होता है, ये पार्ट होता है हमारा क्वार्टर। क्या होता है बच्चों, ये फुल का क्या होता है, ये क्वार्टर पार्ट होता है। 1/4 पार्ट क्या होता है, क्वार्टर पार्ट होता है। तो इसमें राइट एंगल जो आपका यहाँ पे बन रहा है, किसमें बन रहा है, वो क्वार्टर पार्ट। राइट एंगल जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, क्वार्टर पार्ट। समझ में आया। चलिए, तो हमारे पास अब क्वेश्चन है, फिगर इट आउट का बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। आपकी क्लासरूम में विंडोज होंगी, तो उसमें कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं। सब बच्चों की क्लासरूम अलग अलग होते हैं, बट फिर भी देखो, तो हमारे पास विंडो होगी कुछ इस टाइप से, इस टाइप से आपकी विंडो होगी बच्चों। इसमें कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, तो देखो एल आपका कहाँ कहाँ पर, एल वाली शेप कहाँ कहाँ बन रही है। एक तो हमारे पास ये बन रही है एंगल, ये बन रहा है ना, एक हमारे पास ये बन रहा है, एक बच्चों हमारे पास ये बन रहा है, और एक बन रहा है ये। तो कितने एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, राइट एंगल कितने बन रहे हैं, यहां पर बन रहे हैं हमारे पास 4 राइट एंगल्स। कितने बन रहे हैं बच्चों, 4 राइट एंगल्स। समझ में आया। डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। क्या आपको अपनी क्लासरूम में और कहीं भी राइट एंगल्स दिखते हैं। आप देख सकते हो कि आपकी क्लासरूम में और कहाँ कहाँ राइट एंगल्स है। बच्चों आपकी क्लास में डोर होगा, इस टाइप से बनेगा डोर भी आपका, होगा या नहीं होगा, इस पे भी आपके राइट एंगल्स बनेंगे। स्मार्ट बोर्ड होगा लाइक दिस, ये इस पे भी आपके ऐसे राइट एंगल्स बनेंगे। व्हाइट बोर्ड होगा, उस पे राइट एंगल्स आपके बनेंगे। आपकी नोटबुक्स हैं, आपकी बुक्स हैं, तो जो भी चीज आपकी रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में होगी, सब में आपके क्या बनेंगे बच्चों, राइट एंगल्स बनेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। हमें इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करना है बच्चों कि यहाँ पर हमारा क्या बने, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हमारे यहाँ कैसे बन सकता है, अगर मैं इसको
ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो हमारा यहाँ पर क्या बना बच्चों, ये बना हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इधर बनाओ, बट ये ध्यान रखना हमें ए पॉइंट पे बनाना है, बी पे नहीं। उन्होंने कहा ज्वाइन ए पॉइंट को एक्सटेंड करना है, बी को मत कर देना, गलत हो जाएगा। यहां से करो ये, तो ये क्या बना आपका, यहाँ पे हम लाइन ले लेते हैं। ओ, अभी आपको दिख नहीं रही होगी, चलो छोड़ो, हाथ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पर जो ये लाइन जाएगी आपकी, ये तो ये क्या बन रहा है बच्चों आपका, ये बन रहा है स्ट्रेट एंगल। क्लियर, चलिए देखिए, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल्स। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाने हैं राइट एंगल्स। हमें क्या बनाने हैं, राइट एंगल्स। ए पर हमें, ए पर क्या बनाना है बच्चों, राइट एंगल। तो ए पर राइट एंगल कैसे बनेगा, इस टाइप से एल शेप जहां बनेगी वहां पर हमारा क्या बनेगा, राइट एंगल। ये आप यहां भी बना सकते हो, ये आप नीचे भी बना सकते हो, कोई सा भी आप एक ड्रॉ इसमें से कर सकते हो। क्लियर, अब यहां पर बनाओ, यहां पर कैसे बनेगा बच्चों, यहां पर बनेगा ऐसे, ये क्या है आपका राइट एंगल। और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये भी क्या बना आपका राइट एंगल। कोई सा भी इसमें से आप एक ड्रॉ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, get a slanting crease on the paper, now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease। चलिए इसको हम इससे करते हैं। ये हमारे पास एक पेपर है, आपको इसको रैंडमली कैसे भी फोल्ड कर लेना है। आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये इस पर एक क्रीज बन गई, ये देखो, ये दिख रही है ना बच्चों आपको, इस पे एक क्रीज बन गई। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं हम। ये हमने इसको ऐसे, हमने किया इसको बच्चों ऐसे मार्क। क्लियर, अब हमें क्या करना है, हमें इसके इसके परपेंडिकुलर दूसरी क्रीज बनानी है। तो वो कैसे बनाओगे आप, इस जो ये क्रीज है इसके दोनों एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो ऐसे। देखो यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो इस टाइप से आप इस पे दूसरी क्रीज बनाओगे। ये बन गई बच्चों। चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं हम, ये ऐसे, ये बन गई हमारी दोनों क्रीज। ये देखो, ये हमें कुछ इस टाइप की फिगर बनी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम बोर्ड पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से हमारी एक शीट है पेपर की, ये ठीक है। देखो इस पे हमारी क्रीज गई, एक गई ऐसे और एक गई है हमारे पास ऐसे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। इसमें आपको राइट एंगल्स बताने कितने हैं, इसमें राइट एंगल्स कितने हैं। ये देखो, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, उसने क्वेश्चन में बोला है ना आपको। देखो, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग लाइन। परपेंडिकुलर है, और मैंने आपको बताया था जहां भी लाइंस परपेंडिकुलर होती है वहां हमारा कौन सा एंगल बनता है, वहां बनता है राइट एंगल। तो जब ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगी राइट एंगल। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास ये राइट एंगल्स कितने, 4 राइट एंगल्स। जब भी आपकी दो परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, हमारे पास हमें मिल रहे हैं 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स। ठीक है, जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। अब आपको ये बताना है कि ये राइट एग्जैक्ट राइट एंगल्स कैसे हैं, आपको ये जस्टिफाई करना है। तो बच्चों उसमें आप ये लिख सकते हो कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो वहां हमेशा हमारा क्या बनता है, हमेशा बनता है राइट एंगल। जब भी दो स्ट्रेट लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है राइट एंगल। क्लियर, जरूरी कि परपेंडिकुलर हमेशा वर्टिकल के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल आ जाए, तब भी आपका क्या बनेगा, राइट एंगल। तब भी क्या बनेंगे बच्चों आपके राइट एंगल। क्लियर,
तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को करने वाले हैं कंटिन्यू इसी तरह मजेदार तरीके से।